प्रयागराज में मौनी अमावस्या की रात एक जगह नहीं बल्कि 2 जगहों पर भगदड़ मची थी। यह दावा उस रात झूसी में मौजूद चश्मदीद ने टीवी 9 भारतवर्ष पर किया है। चश्मदीदों ने उस रात की भगदड़ का वीडियो भी हमारे साथ साझा किया। यह वीडियो झूसी के हल्दीराम स्टोर के सामने का है, जो अब आपके सामने है। वीडियो फुटेज में हादसे की जगह ट्रैक्टर की मदद से, जेसीबी की मदद से कपड़े, जूते और बोतलों के ढेर को हटाते हुए देखा जा सकता है, ठीक उसी स्पॉट से, झूसी सेक्टर 21 के स्पॉट से। लेकिन मृतकों और घायलों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है। लेकिन चश्मदीद का दावा है कि उसने अपनी आंखों से 10 लोगों के शव उस भगदड़ में तो खुद देखे। दावा यह है कि मौनी अमावस्या की रात 4 से 5 बजे के बीच झूसी के सेक्टर 21 में यह दूसरी भगदड़ मची, जिसकी गवाही वहां पर मौजूद तमाम लोग दे रहे हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों लोग। चश्मदीद ने टीवी 9 पर दूसरी भगदड़ के बाद 10 शव देखे जाने का भी दावा किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस बात को आधिकारिक तौर पर नहीं माना है। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता झूसी में, जहां भगदड़ का दावा हो रहा है, वहां से लाइव हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता कुंभ क्षेत्र से हमारे साथ लाइव हैं। इसके अलावा डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ हैं। फखरुल हसन चांद हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको अपने रिपोर्टर्स की तमाम स्टोरीज दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई। डॉक्टर ऋचा सिंह, पहला रिएक्शन आपसे, उसके बाद फिर मैं अपने खास संवाददाताओं का रुख करूंगा। जो रिपोर्ट्स आपने देखी, उसके बाद एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर सच को छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है। इस सवाल का जवाब आप तैयार रखिए, लेकिन विपिन के पास कुछ अपडेट है, मैं विपिन का रुख करूंगा। विपिन, आपने इतने लोगों से बात की, वो लोग जो उस रात झूसी में सेक्टर 21 में मौजूद थे, वो गवाही दे रहे हैं। यूपी सरकार की इन्फ्लुएंसर गवाही दे रही है, और प्रशासन ने अभी तक नहीं माना, सरकार ने अभी तक नहीं माना कि एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ हुई थी। अफसोसजनक, शर्मनाक, और ये किसी भी सरकार के दामन पर इतना गहरा दाग है जो शायद छुड़ाने से भी ना छूटे। और आप सोचिए कि आप सिर्फ अपने दामन को बचाए रखने के लिए मरने वालों के परिवार को उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं, आंकड़ा साझा नहीं करने दे रहे हैं। और देखिए 48 घंटे बाद भी, समीर, आपके पूरे कैरियर में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी घटना में सरकार ने अब तक लिस्ट तक जारी नहीं की कि ये मरे हैं, ये उनका एड्रेस है, यहाँ के रहने वाले हैं, आइए और परिजनों आप उनकी लाश ले जाइए। चोरी से बुलाकर लाशें दी जा रही हैं। पोस्टमार्टम हाउस में मीडिया की एंट्री नहीं है, किसी को बताया नहीं जा रहा है क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और तो और दूसरी घटना जिसमें 5 से 10 लोगों के मारे जाने का जिक्र है, और आज अखबारों ने यह छापा है कि 2 नहीं बल्कि 3 जगह स्टैम्पेड हुआ था। इस तरह की भी बात सामने आ रही है। एक महामंडलेश्वर की गाड़ी को भीड़ से निकालने की कोशिश हो रही थी, और उस दौरान दावा और आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि उस दौरान वहां पर भी भगदड़ हुई, वहां भी 7 लोगों की मौत हुई, उसको छोड़ भी दिया जाए। दूसरी जगह जो झूसी का सेक्टर 21 है, जहां पर मैंने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है, एक चश्मदीद से मैंने बात की है, वो सब लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, ठेले वाले, उस नमकीन की दुकान पर काम करने वाले, आसपास के लोग जिन्होंने लोगों को पानी पिलाया, जान बचाई, वो सब कह रहे हैं यहाँ भगदड़ हुई है, हमने लाशें अपने हाथ से गाड़ियों में रखवाया है। लेकिन उसके बावजूद सरकार है जो मानने को तैयार नहीं है, और 48 घंटे बाद भी मौतों का आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा है। 48 घंटे बाद भी विपिन मौन है सरकार, और प्रशासन की तरफ से पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही, यही सबसे बड़ा सवाल है। रूपेश कुमार ठीक वहीं से ही हैं, झूसी से, जहां से दावा किया जा रहा है सेक्टर 21 से कि यहां पर दूसरी भगदड़ हुई। रूपेश, ओवर टू यू। आप ये इलाका दिखाइए जहां पर विपिन ने इससे पहले रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से दूसरी भगदड़ आगे मची, और जो बुलडोजर है वो तक आए गए लोगों का सामान उठाने के लिए, ये वीडियो में दावा किया जा रहा है। देखिए, जब 1-2 लोग कहें तो उसे दावा कहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जब लोग बयां करने लगे तो उसे सच्चाई कहेंगे। 2 शव का जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन में इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी की पहचान है तो वो कन्फर्मेशन है। हल्दीराम जिसका जिक्र हो रहा है, उस स्टोर के मालिक हमारे सामने हैं। ये बताइए, आपने प्रशासन से ये अपील की कि इसको जगह का बनाया, कैंप आप बनाइए, इसमें लोगों को शरण दीजिए। 2 शव आपके यहाँ पड़े हुए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं था उस दिन, यहाँ पे जो स्टाफ था वो चला गया है। अभी आपने बताया कि 2 शव यहाँ टेम्परेरी स्टाफ रहता है जो आते हैं और चले जाते हैं।
ये आप किसी का दबाव है? अभी आपने मेरे से कहा कि 2 शव यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा दोस्त, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चलिए, हो सकता है ये किसी दबाव में हो, लेकिन लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। आखिर वो लोग गए कहाँ? क्या धरती खा गई या आसमान निकल गया? लगभग 4 बजे का कह रहे हैं कि 4 बजे यहाँ से इनके पिताजी लापता हो गए और यहाँ पर भगदड़, लाखों की भीड़ यहाँ पर थी और ये दिल्ली से अपने पिता को ढूंढने आए हैं। समय बता रहे हैं लगभग कितना? 3 बज रहे थे सर, 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास। और ये फोटो है यहीं पर, इसी स्थल हाँ, पे? इसी जगह पे से गायब हो गए हैं सर। और उस समय बहुत भीड़ हो रही थी। और जहाँ के रहने वाले हैं होरलापुर, और थाने का नाम मिसरौलिया है, लेकिन मिसरौलिया थाना और जनपद सिद्धार्थ नगर। आप कुछ सेवादार हैं यहाँ पर, वाहे गुरु कैंप है, उनके सेवादार हैं। वहाँ पर कई लोग बेहोश हुए थे जिनको इन लोगों ने पैर में मालिश करके, क्या हुआ था? वे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, धक्का मुक्की हो गई थी, तो लोग बोलने लगे कि महाराज जी हमारे को शरण दो, हमारे को शरण दो। फिर महाराज जी ने सोचा लोग मर जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बेहोश भी हुए थे कुछ लोग, बहुत ज़्यादा बेहोश हो गए थे, पसीने आ रहे थे लोगों को, कपड़े तार के फेंक रहे थे। फिर हमारे महाराज जी ने कम से कम हजारों बंदों को अपने शिविर में उनको स्थान दिया और उनकी देखिए प्रत्यक्षदर्शी हैं, कुछ लोग दबाव में भी हैं, ठीक अपनों है। को ढूंढते हुए लोग हैं। ठीक है और जितने- रुपेश, ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। जल्दी से अब जवाब भी ले लेते हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ऋचा, क्या आप अब भी कहेंगी कि मामले को कवर अप करने की कोशिश नहीं की जा रही है? यहां तो न सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट फेल हुआ उस रोज, बल्कि भगदड़ मचने के बाद प्रशासन को जो सतर्कता, तत्परता दिखानी चाहिए थी वो भी नहीं दिखी। लोग अपनों की चिंता खुद ही कर रहे थे, उनका बचाव खुद ही कर रहे थे। लोगों के सामने लाशें पड़ी थी, शव पड़े थे, और प्रशासन की कोशिशों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बस कवर अप करने की कोशिश की जा रही। जल्दी से बुलडोजर बुलाया जाता है, सारा सामान जो है वो उठाकर वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। और आप लोगों ने तो अभी तक नहीं माना कि 2 जगहों पर भगदड़ हुई। नहीं समीर जी, देखिए जो मौनी अमावस्या के दिन संगम रोड पर घटना हुई वो बेहद दुखद है, मर्माहत करने वाली है, और उसको लेकर पूरी सरकार, केंद्र सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी लोग संवेदनशील हैं। लेकिन जिस कवर अप करने की आप बात कह रहे हैं, ये कहना इसलिए गलत है क्योंकि हम लोग तो प्रयागराज में ही मौजूद हैं। 4000 हेक्टेयर में मेला फैला हुआ है, 10 से 12 करोड़ लोग मेले में मौजूद हैं, और लगातार नदी के प्रवाह की तरीके से भीड़ बदलती जाती है। डॉक्टर ऋचा, बहुत स्पेसिफिक सवाल था मेरा, बहुत स्पेसिफिक सवाल था। आप संगम पर, डॉक्टर ऋचा, बहुत स्पेसिफिक सवाल था। आप संगम पर भगदड़ का जिक्र कर रही हैं, मैं झूसी सेक्टर 21 में भगदड़ के जो दावे हैं उसका जिक्र कर रहा हूं। समीर जी, मैं आपको बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। झूसी सेक्टर 21 की जिसकी बात आप कर रहे हैं, कल से तमाम वीडियो सामने आए हैं। इस पर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद जी ने, वैभव कृष्ण जी ने लगातार बयान दिया है। भीड़ आपस में टकराई, आपस में वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन वहां पे अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि कोई भी किसी भी मृत्यु की सूचना नहीं आई है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। और जैसे ही जांच हो यानी आप ये बात मान रही हैं डॉक्टर ऋचा कि झूसी सेक्टर 21 में भी भगदड़ मची थी? संगम वाली घटना के बाद झूसी सेक्टर 21 में भी भगदड़ मची थी, ये मान रही हैं आप? समीर जी, पहली बात तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत जिम्मेदारी से हम लोगों को यहाँ पे इसलिए बैठकर बात करनी होगी क्योंकि बिल्कुल, इसीलिए जिम्मेदारी से ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पूरी बात कहने दें। मेले में अभी भी करोड़ों लोग मौजूद है।